अखबारों से आपको पता चल ही गया होगा कि जो नफरत और अकथ्य भाषा के प्रशिक्षक श्री बाबूलाल मरांडी जी, पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास जी और प्रदेश के अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी के ने अपने कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षित किया है जिस भाषा में कि अन्य राजनीतिक दल के जो लोग हैं उन लोगों के जो कुछ वीडियोस है और वो भी वीडियो मेरे बीमार वक्त का है। आप सब पत्रकार बंधु उस दौरान हमसे कुशल क्षेम पूछते थे। मैं आपको धन्यवाद भी कहता था और अपनी जो शारीरिक अवस्था थी उसकी भी जानकारी आप लोगों को देता था। उस बीच में आप लोग बहुत सारे मित्रगण हमसे मिलने भी आए थे। ये हमारा सौभाग्य था। लेकिन उस दौरान, इलाज के दौरान, कुछ वीडियो चिकित्सक ने अपने प्रमोशन के लिए बनवाया था और सोशल मीडिया में पोस्ट किया था, जो वो सभी लोगों के चिकित्सा के दौरान करते हैं और उसको सोशल प्लेटफॉर्म फेसबुक पर भी डालते हैं। उसका बेजा इस्तेमाल करते हुए ये तिकरी द्वारा जो प्रशिक्षित भारतीय जनता पार्टी के जघन्य मानसिकता वाले जो कार्यकर्ता हैं, उन्होंने उसका उपयोग किया। न केवल फेसबुक पर डाली, उसके हजारों व्यूअर्स निकले, कई सैकड़ों लोगों ने उसको शेयर किया और पूरी तरह से मेरे प्रतिष्ठा को धूमिल करते हुए मेरे और मेरे पार्टी के नेताओं को असभ्य भाषा में उद्धृत किया गया। आप सब जानते हैं, मेरा केवल परिचय राजनीतिक कार्यकर्ता का नहीं है, मैं सामाजिक और सांस्कृतिक कार्यकर्ता भी हूं। मैं हाल ही के दिनों में 5, 6, 7 बांग्ला सांस्कृतिक मेला का आयोजन किया था। मुझे उसी समय ये अंदेशा हो गया था कि आज तक का परिपाटी रहा है झारखंड बनने के बाद से, चाहे वो प्रभात कुमार जी जो प्रथम राज्यपाल थे, या विगत दिनों जो सबसे ज्यादा लंबे कार्यकाल तक राज्यपाल रही और अभी देश की राष्ट्रपति है, उन्होंने उस कार्यक्रम का विधिवत उद्घाटन करने का काम किया। लेकिन 5 तारीख को तयशुदा कार्यक्रम को माननीय राज्यपाल महोदय ने उसकी शुरुआत नहीं की। उसके पहले राजभवन में गुजरात और महाराष्ट्र दिवस जरूर मना था। हम सभी संस्कृति का सम्मान करते हैं, वो कार्यक्रम भी होना था। लेकिन जो सबसे ज्यादा क्षेत्रों में बोले जाने वाली, चाहे वो पाकुड़ से शुरू करके बहरागोड़ा तक, एक कॉमन लैंग्वेज जो है वो बांग्ला भाषा है।
और उसके संस्कृति का जो महोत्सव होता है उसका उद्घाटन करने का उन्होंने काम नहीं किया था। और भारतीय जनता पार्टी की मानसिकता का परिचय उस वक्त से ही सामने आने लग गया था। और जब समय मिला, जो कुत्सा में विश्वास रखते हैं, उनके सर्वोच्च नेता से लेकर निचले स्तर के कार्यकर्ता, हमने देखा है कर्नाटका में जिस प्रकार से प्रचार हुआ, नफरत का फैलाव हुआ, उसका माकूल जवाब आज कर्नाटका में मिला है। आज कर्नाटका के लोगों ने इस बात को कहा है कि कितनी बार आपका राम भरोसे हिंदू होटल चलेगा। आप एक आतंकवादी, आप एक उद्दंड संगठन की तुलना आराध्य से करते हैं। उसका माकूल जवाब आज कर्नाटका के लोगों ने दिया है। बाबूलाल जी, बताइए, आपके प्रशिक्षण का शेड्यूल क्या है? अन्य संगठन के लोगों को अपमानित करना, मानसिक तौर पे प्रताड़ित करना, उनका चरित्र हनन करना, ये जो आपका सिलेबस है, ये सिलेबस समाज को बांटने का काम करती है। हमारे सहयोगी दल कांग्रेस ने भारत जोड़ो यात्रा की और संपूर्ण जो कर्नाटका का प्रचार चला, चाहे वो माननीय प्रधानमंत्री हो या माननीय गृह मंत्री हो, इन्होंने भारत तोड़ो के मंत्र के साथ किया। भारत टूटने वाला लोकतंत्र नहीं है, यहां एक तंत्र नहीं है, यहां जनतंत्र है, लोक सर्वोपरि है। मैं तो आज सार्वजनिक मंच से कहता हूं और डर देखिए, जैसे ही प्राथमिकी दर्ज होती है वो पोस्ट डिलीट हो जाता है फेसबुक से। वो सोचते हैं कि वही ज्यादा तेज है, लेकिन वो पोस्ट में कही हुई बातें सुरक्षित है। और यदि पुलिस का साइबर सेल से भी मैं ये बात कहता हूं, आप उस पोस्ट को रिट्रीव कीजिए, उसके कमेंट्स को पढ़िए, उनको जिन्होंने शेयर किया है उनके बारे में जानिए, तो समझ में आ जाएगा कि पूरा भारतीय जनता पार्टी का प्रदेश की कमेटी, उसके पदाधिकारी, उसके कार्यकर्ता, उनके समर्थक सभी इस जघन्य अपराध में सम्मिलित हैं। यही चरित्र भारतीय जनता पार्टी का यदि रहा, 2024 में तो जवाब मिलेगा ही, लेकिन हमें भी मजबूर मत कीजिए। हम आज तक कभी भी कमर के नीचे राजनीतिक प्रहार करने का काम नहीं किया है।
बिलो द बेल्ट हम लोगों ने कभी नहीं जाने का काम किया, लेकिन इस प्रकार से यदि चीजें होंगी तो उसका जवाब उसी अनुरूप मिलेगा। बाबूलाल जी, रघुवर जी और दीपक जी, आपको अपना वक्तव्य सामने आकर देना पड़ेगा, अन्यथा आपका जो ये ट्रोल आर्मी जो है, इसको कैसे निपटा जाता है ये हमको मालूम। अंत में कर्नाटका की लगभग 6 करोड़ प्रबुद्ध मतदाताओं के प्रति अपनी और अपनी पार्टी की ओर से नतमस्तक होकर उन्हें धन्यवाद देना चाहता हूं और कांग्रेस के भाषा में कहना चाहता हूं कि अब इस देश में जो नफरत का बाजार है वो बंद हो चुका है और गली मोहल्लों में मोहब्बत की दुकान खुल चुकी है। ये लोकतंत्र बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के सपनों का लोकतंत्र है। यह देश बुद्ध का भी है, नानक का भी है, रहीम का भी है, कबीर का भी है, मदर टेरेसा का भी है और सर्वोपरि गांधी सुभाष नेहरू का भी, मौलाना आजाद का भी, सिद्धू कानू, भगवान बिरसा, शेख भिखारी, टिके तुमराव, राजा मेदनी, नीलांबर पीतांबर, पांडे गणपत राय, सबका देश है, सबका समाज है। इस समाज को तोड़ने का काम बंद कीजिए और सार्वजनिक तौर पर माफी मांगिए। धन्यवाद। दादा, दक्षिण से 2024 को लेकर एक नई उम्मीद हम कह सकते हैं कर्नाटक की ये जीत। देखिए, कर्नाटका की जीत, इसके पूर्व हिमाचल की जीत, आज हम देख रहे थे कुछ चुनावों के बाद में अचानक से दीनदयाल उपाध्याय मार्ग में सरगर्मी बढ़ जाती थी और संध्या होते होते ऐसे ऐसे हाथ हिलाकर कुछ लोग आते थे। आज वो सब कहीं नहीं है, हाथ अभी भी हिल रहा है, वो कहीं नहीं है। न उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष है, न उनके स्टार प्रचारक है, न उनके मोदी मोदी योगी योगी कहीं है। आज सब जगह है तो भारत माता की जय है, सब जगह है तो उन्नत और प्रगतिशील समाज की जय है। वो गवर्नर तो संवैधानिक पद होते हैं, दल के दायरे से बाहर होते हैं। आपने बोले कि बंगला मेला के दौरान वो नहीं आ पाए, जबकि अब तक परंपरा रही थी, आमंत्रित करते थे तो लोग आते रहे थे। क्या मतलब क्या वजह था, क्यों ऐसा आभास हो गया कि वो आपको उस दौरान आभास हो गया था कि ऐसा कुछ होने वाला है या कुछ आपके प्रति इस तरह की फैलाई जाएगी बातें? नहीं, देखिए, मुझे एहसास इसलिए हुआ था कि पहली बार राजभवन में अन्य राज्यों के उत्सव और उसमें भी महिमा मंडन हुआ, पूरे कार्यक्रम के साक्षी लोग भी आप लोग रहे, उसमें कई सरकारी पदाधिकारी भी थे जिन्होंने इस राज्य के किसी महानुभाव का उल्लेख नहीं किया। लेकिन गुजरात और महाराष्ट्र का जिक्र जरूर हुआ, वो तो आपके आर्काइव में भी होगा, थोड़ा खंगाल लीजिएगा तो सच्चाई मालूम चल जाएगा।
आभास क्यों हुआ, ये सवाल मतलब जैसे रिफ्यूज किया गवर्नर ने आने से, उस दौरान आपको ऐसा क्यों आभास हुआ? कि बड़ी बात है कि लग रहा है कि जैसे जिस तरह की साजिश आपके खिलाफ रची जा रही थी, पहले से प्लानिंग। देखिए, ये तो पिछले 2 सालों से, इसके पहले भी राजभवन में आप लोगों ने देखा कि एटम बम फोड़ने की बात की गई थी। बंद लिफाफा की बात की गई थी। और जिस प्रकार से विगत 2 वर्षों से लोकहित के जितने भी प्रस्ताव विधानमंडल ने पारित करके भेजा, राजभवन ने पूरे सम्मान के साथ उसको वापस कर देने का काम किया। ये राजनीतिक दल के कार्यकर्ता के लिए ये संकेत बड़ा स्पष्ट होता है। और मेरा राजनीतिक जीवन लगभग 3 दशकों का हो चुका है।